मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा, आवाज आ रही है क्या आपको? बाबुलंद टाइम लगता है आवाज पहुंचने में, देखो उतने। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे बड़े भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि संजय जी अपने हिसाब से रुई लगा लेते हैं कान में। मैं अपने हिसाब से कान में रुई नहीं लगाता। सरकार अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से आंख खोलती और बंद करती है, कान में रुई लगाती है और निकालती है। और मैं तारीफ करता, भाटी जी के साथ खड़ा नहीं होता, लेकिन खड़ा होना पड़ता है। जब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को उन्होंने कहा आपको कि बीजेपी का पक्ष रखते हैं, तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं होता हूं इस पे। लेकिन तब यदि आप आयुष्मान घोटाले की बात कर रहे होते, आप द्वारिका एक्सप्रेसवे पे सवाल उठा रहे होते, आप अडानी और अंबानी से सवाल पूछ रहे होते, आप व्यापम घोटाले पे सरकार को घेर रहे होते, आप महिला सुरक्षा पे, उत्तर प्रदेश में हुए घटनाओं पे आप बात कर रहे होते, आप बेरोजगारी पे बात पूछ रहे होते, आप महंगाई पे सवाल पूछ रहे होते। लेकिन अक्सर जब आप खड़ा होते हैं, यदि मैं किसी के दल खड़ा हो जाऊं, जैसे अजय जी हैं, अब इनके विधायक यदि महाराष्ट्र में बिक गए तो मैं इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिक गए। और ये तो मैं भी कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग ही क्यों बिक रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बिक रहे हैं? ये तो सवाल है अपने आप में। ये तो सोचना चाहिए कांग्रेस नेतृत्व को। ये अपने आप में एक सवाल है ऐश्वर्या जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खरीदने का प्रयास तो सबको किया और सबको करती है। जो बिकाऊ हैं वो बिक जाते हैं, जो आत्मसम्मान के साथ खड़े हैं, जो सिद्धांत के साथ खड़े हैं, वो नहीं बिक पाते, वहां विफल हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन देश का सबसे बड़ा सवाल क्या है? फिर वही सवाल है, जिस नीति पे हम बात कर रहे हैं, जिस नियति पे बात कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार में शिक्षा की बात करेंगे हम, मोदी जी की सरकार में न्याय प्रणाली की बात करेंगे हम, ये तो अन्याय होगा साहब। एक बार प्रधानमंत्री जी जिस आरोप लगाते हैं उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, और जो मुख्यमंत्री बना हुआ है वो इनकी बात नहीं मानता तो जेल में चला जाता है। आप किस न्याय प्रणाली की बात करते हैं? तो यहाँ पे एक शेर मुझे याद आ रहा, भाटी जी के साथ मैं थोड़ा मिला दूं शेर को। हाँ, मिलाओ। शायद याद हो, यहाँ तो पहले से फैसला लिखा पड़ा है खिलाफ, यहाँ तो पहले ही फैसला लिखा पड़ा है खिलाफ। आप क्या खाक सफाई दोगे अदालत में? तो कहने का मतलब कि मोदी जी का जो सरकार है, इनका जो कोर्ट है, याद तो कम से कम सही से किया करो, मजा नहीं आता। जो मन देखो मैं आपको बता रहा हूं, जनता मतलब नहीं, सुनो महिलाओं से मतलब नहीं, बेरोजगारों से मतलब नहीं। आप सारे लोग मेरे से ज्यादा डिबेट आप लोग करते हो अलग अलग चैनल। क्या है उनको? टीवी एक्सपोज नहीं करता, ओवर एक्सपोज करता है। अगर आप शेर पढ़ के बोलो, इसलिए मैं कई बार पढ़ता नहीं हूं, क्योंकि जब तक आपको याद ना हो और उसकी डायलॉग डिलीवरी सॉलिड ना हो ना। हर्षवर्धन जी वो ऐसा लगता है बिल्कुल, मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो जैसे मतलब हर्षवर्धन जी बोलते हैं, भाटी जी बोलते हैं, वो उनका कौन है हमारे, वो जिनका फेवरेट है आपके, क्या कभी नहीं है मोदी जी की तरह, वो दीक्षित धनकौरी जी का आप वो बोलते, वो याद रहता है इनको दिमाग में। अभी आप पढ़ के बोल रहे हो, वो आता नहीं, मजा नहीं आता। आई एम सॉरी, आया नहीं, मजा नहीं आया, फेक टाइप लगता है, वो नहीं अच्छा लगता। अब मैं एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। दैट वाज ऑन अ लाइटर, सुना दूं भाई है? नहीं वो अभी हो नहीं पाएगा, रिलैक्स करो। हर्षवर्धन जी देखिए, ये एक सीरियस इशू है। वो कह रहे हैं भैया, एक इमरजेंसी पे वो बोलते हैं कि अभी अघोषित इमरजेंसी है। वो कह रहे हैं अगर आपको करप्शन पे करना है तो करो, पर जैसे बीजेपी करप्शन करती है, करप्शन के ऊपर अटैक करती है, तो ये कहते हैं कि आप जानबूझ के ऑपरेशन ईडी, ऑपरेशन आईटी, ऑपरेशन सीबीआई कर रहे हो। तो करें क्या? करप्शन के ऊपर काम करो तो कहते हैं आपका ये ऑपरेशन लोटस है, ना करो तो कहते हो कि आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो चिट भी मेरी पट भी मेरी, तो सरकार करे क्या? देखिए शेर तो भाटी जी बढ़िया सुनाते हैं, हमको भी उस तरह से नहीं आता है। भाटी जी का अंदाज भी बढ़िया रहता है, उनको याद भी रहता है, वो पत्रकार कवि सब रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह मुझे एक दिख गया था, तो मैंने कहीं और भी बोला था, यहाँ भी बोल। हाँ बस सही है, बोलिए। कब तलक तेरे इश्क को रहूं, कब तलक तेरे इश्क को रहूं, मेरे घर के भी 100 मसले। तो राजनीतिक दलों में यही सबसे बड़ा मसला है। अब देखिए, जहां चुनाव आएगा वहां के हिसाब से चीजें होंगी। केजरीवाल और कांग्रेस को 2025 का दिल्ली का चुनाव लड़ना, अब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं, उनकी लड़ाई अलग हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक तौर पर जब इस तरह से ये लोग कर सकते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार के मसले पर, क्या इस तरह का कोई जो ट्रेनी IAS ऑफिसर का मसला आया है, क्या शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस मसला जैसे आया है, किसी विभाग में भ्रष्टाचार का मसला है, उस पर ये नहीं हो सकता। यहां मुश्किल आकर खड़ी होती है। नीट जैसे एग्जाम में हम सब लोग, और उस वक्त पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि भाटी जी और संजय जी किसी डिबेट में मेरे साथ थे कि नहीं। मैंने जिस तरह का बोला है और जो कुछ बोला है उसको आप उठा के देख लीजिए, हमारी टाइमलाइन पे भी पड़ा होगा सोशल मीडिया। आज का युग तो बड़ा अच्छा है,
टीवी पे आप बोलते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं मैं अलग से कुछ बोलूं, आपके कहने पर बोलूं, तो समस्या है। मुद्दे गंभीर हैं। आ रहा हूं सबके जब आप तुलना करते हैं, क्या नाम और है? ऐश्वर्य जी आखिरी लाइन, जी बोलिए ना। अभी सबने कहा कि भाजपा ने सारे भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ ले लिया है। सोचिए, ये कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी इनके यहाँ थे, तब तक नहीं बोलना था, अब सब भ्रष्टाचारियों को भाजपा ने ले लिया। लेकिन हर्षवर्धन जी देखिए, वो तो कोई नहीं भूल सकता ना। अशोक चव्हाण, अजीत पवार वाला एपिसोड, कम से कम बीजेपी ने कहा था कि हम अलग हैं। देखिए उस पे आपने भी बीजेपी की आलोचना की थी कि भैया बीजेपी को सोचना पड़ेगा, एक सीट जीतने के लिए आप अशोक चव्हाण को ले आएंगे, उनके ऊपर कौन सा एलिगेशन था, हालांकि वो छूट गए, लेकिन क्या एलिगेशन बीजेपी ने लगाया था? स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, बीजेपी के सर्वोच्च नेताओं ने। तो बीजेपी को अगर अलग दिखना है तो फिर काम भी वैसे करना पड़ेगा ना, जैसे हम आम आदमी पार्टी के लिए बोलते हैं कि देने आए थे फ्री पानी, दे दिया फ्री दारू। तो सर दैट इज एट लार्ज है ना। लेकिन अजय वर्मा जी, आपके यहां जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो तो कमाल है। आप सारा का सारा ठीकरा ईडी, सीबीआई, आईटी पे छोड़ देते हैं, अपने नेताओं का आपका कोई वो नहीं है, थाली के बैगन टाइप सिचुएशन है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐश्वर्या जी। मैं एक शेर के माध्यम से, चलिए आप भी शेयर करिए, फिर निपटाइए। हाँ, कि सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। और ये वाला शेर 4-5 तरीके से बोला गया है, मैं बता रहा हूं। आज फ्राइडे है लेकिन सैटरडे वाली भाई बोली, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, ये वाला शेर वो था कि मतलब धूल थी चेहरे पे, शीशा साफ करते रहे, उसी को आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से। लेकिन बात समझिए आप मेरी, नहीं हो गया, मैं आपकी भावनाएं समझ गया, लेकिन भाटी जी एंडिंग विद यू। फाइनल कर लीजिए। एंड शहजाद अभी भी नहीं जोड़ पा रहा है, मैं माफी चाहता हूं अपने दर्शकों से, हमारी टेक्निकल टीम में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं भाटी जी, देखिए वो लोग, उन लोगों की क्या गलती है जो 9 से 5 काम करते हैं? उन लोगों की क्या गलती है जो सही टाइम पे क्लॉक इन करते हैं और सही टाइम पे क्लॉक आउट करते हैं, यानी अटेंडेंस मार्क करते हैं सही टाइम पे और सही टाइम पे जाते हैं? उन लोगों की क्या गलती है जो शिद्दत से छुट्टी अप्लाई करके छुट्टी लेते हैं? उन लोगों की क्या गलती है जो अपने घर में रह रहे हैं और जहां हाईवे बनने वाला है वहां पे स्कैम नहीं कर रहे, वहां पे सिर्फ टिन की छत नहीं डाल देते? उन लोगों की क्या गलती है जो सरकारी नौकरी पूरे दिन ईमान से करते हैं, उसमें कोई घोटाला नहीं करते? क्योंकि ये सारी चीजें जब देखो तो वो लगता है कि भैया वही लोग ठीक है जो गलत कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग देश का नुकसान कर रहे हैं, अपना तो कर ही रहे हैं लेकिन देश का नुकसान भी कर रहे हैं। और ये आप सारे राजनेताओं को समझना पड़ेगा, पक्ष विपक्ष सबको समझना पड़ेगा भाटी जी, कि देश के लिए क्या जरूरी है। नहीं, मैं एंडिंग कमेंट में आपका आज जो है जी आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा और आप मेरी तो कर लो, लेकिन वो तो करो। धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बहुत जेन्युइन मसले उठाए हैं और इन मसलों पर मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए। और मैं सारी बातों से सहमत हूँ। हाँ। कि और ये भी मैं कह दूं कि अब जो है ऐश्वर्या कपूर लगातार निखरते जा रहे हैं। नहीं, मेरे निखरता की बात छोड़ो, ये तो लाइट का कमाल है, मैं नहीं निखर रहा। लेकिन मेरी बात समझो, ये तो आपके तेवर में निखार आ रहा है। लेकिन बात समझो, आप जो पत्रकारी तेवर है, ये आप लोगों को समझना है। आपने मेरी बात नहीं समझी। उत्तर प्रदेश में आपकी भी सरकार थी, हाईवे अखिलेश यादव आज तक बोलते हैं, हर्षवर्धन जी ये वाला हाईवे मैंने बनाया, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, आज तक का सबसे लंबा इंटरव्यू। लखनऊ में कोई ऐसी दुकान नहीं थी, कोई ऐसी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कोई ऐसी सड़क नहीं थी जहां उन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं बनाई। तो क्या वहां पे ये सब नहीं हुआ? देखिए, सत्ता में हो चाहे पक्ष में हो, वही है ना, वो लोग, वो कोटरी वही हो जाती है भाटी जी। वो कोटरी आप जानते हैं, आप भी पत्रकार रहे, कोटरी वही है, कोटरी वही है, वही लोग वहां चलते हैं, वही लोग। अब देखिए, ये बात कहावत थी नहीं थी, यूपी, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद में थी नहीं। जिसकी सरकार आती है उसकी बड़ी गाड़ी पे झंडा बदल जाता है, कभी साइकिल लग जाती है, कभी हाथी आ जाता है, कभी हाथ आ जाता है, हाथ तो आता ही नहीं बहुत सालों से, कभी कमल आ जाता। ये वही कोटरी है सर, जो समय आते ही अपना झंडा बदल लेती है। इसलिए उन लोगों को बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है जो अपना काम पूरी शिद्दत और ईमानदारी से कर रहे हैं, बिकॉज आप देश के लिए काम कर रहे हैं, आप भारत के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।